पूरे भारत में 543 लोकसभा सीटें हैं जिससे कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करी जाती है उन्हीं सीटों के आधार पर, और उन्हीं 543 सीटों में से 180 से 220 सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हैं, और तकरीबन 120 सीटें तो ऐसी हैं जिसपे इतने निर्णायक भूमिका में हैं मुस्लिम, जिस पार्टी को चाहे उस पार्टी को ये 120 सीटें जा सकती हैं। इन पे मुस्लिम बहुल हैं। इस बात को जानते हुए बीजेपी ने एक नारा दिया था 2014 के चुनाव में, सबका साथ सबका विकास। इसी नारे से प्रभावित होकर यूपी के अंदर 27 में से 26 मुस्लिम बहुल सीटें जो थीं वो बीजेपी के खाते में चली जाती। लेकिन इससे मिला क्या? देशद्रोही, जिहादी, गद्दार, कटमुल्ला, जिम्मेदार कौन? कभी सोचा है आप लोगों ने? और निशाने पर सिर्फ मुसलमान नहीं है, याद रखना, निशाने पर है दलित, निशाने पर है सिख, निशाने पर है ईसाई, या फिर कह लो निशाने पर हर वो गरीब वर्ग है जो इनसे कुछ उम्मीद लगा के बैठा है, विकास की, रोजगार की, महंगाई की, या फिर न्याय की। और बलात्कारी को सजा मिलेगी अगर वो दलित है, अगर वो सिख है, अगर वो ईसाई है, अगर वो मुस्लिम है, या फिर वो विपक्षी दल का है। बाकी अगर बात करें तो बीजेपी के अंदर 54 विधायक और सांसद ऐसे हैं जिन पे बलात्कार या फिर छेड़छाड़ के आरोप मौजूदा टाइम में केस उनके ऊपर चल रहे हैं। और तो और इस पार्टी का दोगलापन तो देखो, यही पार्टी नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी ही बचाना था तो फिर 54 विधायक और सांसद जिन पे आरोप है कि उन्होंने बलात्कार किया है या फिर उन्होंने छेड़छाड़ करी है, तो फिर उनको अपनी ही पार्टी में क्यों? और अगर बेटियों को पढ़ाना ही है तो फिर 90,000 से प्लस सरकारी स्कूल बंद क्यों करे बीजेपी की सरकार ने? देश का भविष्य और देश की नारी, क्या सच में इनका चुनावी मुद्दा था या फिर फिक्र थी? जवाब जरूर देना आप लोग। 2026 में एक कानून पास हुआ, यूजीसी रेगुलेशन। परिणाम स्वरूप देश भर में इतने प्रदर्शन हुए कि सुप्रीम कोर्ट को तुरंत ही उस कानून पर अंतरिम रोक लगानी पड़ी। जनवरी में ही उस पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से सोनम वांगचुक आज जंतर मंतर पर 17 दिन से हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लेकिन ना तो सरकार ने, ना ही सरकार में किसी भी जिम्मेदार मंत्री ने उनसे बात करने की जरूरत नहीं समझी। यही है सबका साथ सबका विकास? या फिर यूजीसी कानून की तरह जैसे प्रदर्शन करे गए थे वैसे ही ये बच्चे भी प्रदर्शन करें, तब सरकार सुनेगी उनकी बातों को? बस अभी तो यही सुनना बाकी रह गया। न्यूज में किसी दिन ऐसी हेडलाइन आएगी कि नहीं रहे सोनम वांगचुक। क्या सच में सरकार को देश प्यारा है या फिर सरकार को अपनी कुर्सी प्यारी है? रिजाइन नहीं करना चाहिए था क्या धर्मेंद्र प्रधान को? जवाब जरूर देना आप लोग। ये भी हाल की घटना है, मेरठ में न्याय मांग रहे कुछ दलितों पर। वहां पर वहीं के एसएसपी अविनाश पांडे जी आते हैं, उनको अरेस्ट करते हैं, और अरेस्ट करने के बाद वैन के अंदर घुस के उनके साथ हाथापाई करते हैं। सस्पेंड नहीं करा गया, ट्रांसफर नहीं करा गया, ठीक है। इसके बाद उनको पूरे देश भर से बधाइयां मिल रही हैं कि बहुत अच्छा कार्य करा। क्या अब इस देश में न्याय मांगना ये भी गैर कानूनी हो गया, या अपने हक की आवाज उठाना ये भी गैर कानूनी हो गया? जवाब जरूर देना। और जवाब देना, इस देश में सिख, ईसाई, मुस्लिम और दलित के साथ सरकार जो भी व्यवहार कर रही है इसका जिम्मेदार कौन है? याद है, भूल तो नहीं गए, 2016 के अंदर यूपी के चुनाव से पहले पूरे देश भर में एक मुद्दा उठाया गया था कि बीजेपी की सरकार आई तो गाय को राष्ट्रमाता घोषित करा जाएगा। आज 10-11 साल हो गए हैं यूपी के अंदर, जब सारे धर्म, सारे लोग गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग कर रहे हैं, तब यूपी के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने उसे मान रखा है कि वो हमारी गाय माता है, उसे घोषित करने की जरूरत नहीं। राष्ट्रमाता को मुद्दा बनाया जाएगा चुनाव के लिए, कब तक इस्तेमाल करा जाएगा? कल को अगर जैसे गाय वाले मुद्दे पर सारे देश की जनता गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग कर रही थी, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सारे धर्म, सारे लोग अगर एक साथ आकर प्रदर्शन करें, तो क्या लगता है सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेगी? कभी नहीं करेगी, क्योंकि यही दो मुद्दे हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करा जाता है, तुष्टीकरण की राजनीति करी जाती है। ये कभी भी भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने बना दिया तो फिर ना ही ये क्या नाम दलितों को गंगा जी में स्नान करने से रोक सकते हैं, ना ही मंदिर में पूजा करने से रोक सकते हैं। और ये चीज स्वर्ण समाज के लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक दलित मंदिर में आके पूजा पाठ करे या फिर गंगा में जाके स्नान कर सके। कभी भी ये लोग भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करेंगे, जैसे इन्होंने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने से सीधा मुंह फेर लिया है। भाई साहब, आप लोग अपने अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें मेरे साथ, ताकि मुझे आगे और अच्छा सोचने पर, अच्छा वीडियो बनाने की सहायता प्रदान हो सके। जय हिंद, जय भारत।